सुप्रभात बच्चों, मैं अंजना गोयल आपकी संस्कृत विषय की अध्यापिका। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में किस पाठ का अध्ययन किया था? हाँ, हमने पिछली कक्षा में पाठ 6 सर्वनाम परिचय का अध्ययन किया था। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे, लेकिन अभ्यास कार्य करने से पहले हम उसका थोड़ा सा दोहरान कार्य कर लेते हैं। तो बताइए, सर्वनाम किसे कहते हैं? हाँ, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाते हैं वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संस्कृत में कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? हाँ, संस्कृत में तद, एतद, अस्मद, युष्मद और किम सर्वनाम होते हैं। तद सर्वनाम का प्रयोग हम कितने लिंगों में करते हैं? हाँ, तद सर्वनाम का प्रयोग हम तीनों लिंगों में करते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और अस्मद और युष्मद का? हाँ, अस्मद और युष्मद का हम केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम नपुंसकलिंग में नहीं करते। ये था आपका दोहरान कार्य। तो चलिए अब हम आज का अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। पाठ 6 सर्वनाम परिचय अभ्यास कार्य। अब हम पाठ 6 सर्वनाम परिचय का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, निम्न शब्दों का उचित अर्थों से मिलान कीजिए। बच्चों, यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं और उनके अर्थ दिए हुए हैं। हमें शब्दों का उसके उचित अर्थ के साथ मिलान करना है। तो देखते हैं। क है वयम, ख है कौ, ग कानी, घ यूयम, अण एतानि। उनके सामने उनके अर्थ दिए हुए हैं। ये सब नपुंसकलिंग में, हम सब, तुम सब, क्या सब नपुंसकलिंग में, कौन दो। अब हमको इनका मिलान करना है। तो क है वयम, वयम माने मैंने आपको क्या बताया था? हम सब। तो इसका कौन सा अर्थ हुआ? वयम हम सब। नंबर 2, हम सब। कौ, कौ का मतलब कि कौन से वचन में है ये? पुल्लिंग में, एक वचन, द्विवचन। कौन दो, कौ का मतलब कौन दो। कानी, कानी किस में आता है? नपुंसकलिंग में। किस में? बहुवचन में। तो कानी का क्या बनेगा? नंबर 4, क्या सब नपुंसकलिंग में। यूयम, यूयम माने क्या होता है? तुम सब। तो हम की जब हम रूप बनाते हैं, जब उसमें यूयम माने तुम सब। णा है एतानी, एतानी माने ये सब नपुंसकलिंग में। एतत, एते, एतानी, एतानी किस में आता है? नपुंसकलिंग के बहुवचन में। तो इसका उचित अर्थ क्या बनेगा? एतानी ये सब नपुंसकलिंग में। तो इस प्रकार वयम माने हम सब, कौ माने कौन दो, कानी माने क्या सब नपुंसकलिंग में, यूयम माने तुम सब, एतानी माने ये सब नपुंसकलिंग में। इस प्रकार प्रश्न 1 को आप शब्दों का उचित अर्थों से मिलान करके करेंगे। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 भी निम्न शब्दों का उचित अर्थों से मिलान कीजिए। इसमें भी शब्द दिए हुए हैं, अर्थ दिए हुए हैं, हमें उनका सही अर्थ चुनना है। पहले शब्द देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एते, कहा, किम, के, कहा। ये सारे क्या हैं? सर्वनाम शब्द। हमें इनके अर्थ दिए हुए हैं सामने। क्या, कौन पुल्लिंग, कौन सब स्त्रीलिंग, ये दो स्त्रीलिंग, कौन सब पुल्लिंग। हमें ये सब अर्थों का मिलान करना है। पहला है एते। एते माने क्या होता है? एते क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द। एषा, एते। तो एते माने ये दो स्त्री। खा है कहा, कहा, कहा भी किस में आता है? स्त्रीलिंग में। का, के, कहा स्त्रीलिंग का बहुवचन रूप। तो कहा माने कौन सब स्त्रीलिंग शब्द। किम, किम माने क्या, ये क्या है? नपुंसकलिंग शब्द। के क्या है? कौन सब पुल्लिंग। के, कऊ, के पुल्लिंग का बहुवचन। तो कौन सब पुल्लिंग। कहा, कहा माने
कौन पुल्लिंग। कैसे, क्या है ये? पुल्लिंग का एक वचन। कह, कऊ, के, तो कह पुल्लिंग का एक वचन। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कह माने कौन। तो इस प्रकार इनके उचित अर्थ क्या हुए? एते माने ये दो स्त्री, का माने कौन सब स्त्रीलिंग में, किम माने क्या, के माने कौन सब पुल्लिंग में, का माने कौन पुल्लिंग में। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। उचित सर्वनामों से रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, सर्वनाम शब्द। से, सा, तानी, ते, ताहा, एषः, इयं, ते, ताहा, तत्, सा। हम इन सर्वनाम शब्दों को रिक्त स्थानों में भरेंगे। भरने से पहले हम यहाँ दिए हुए कर्ता पदों को देखेंगे कि ये कौन से लिंग के हैं और कौन से वचन के हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को ही देखकर हम उनमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। का है बाला गच्छति। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन से वचन का है। तो बताइए कौन से वचन का है? हाँ, ये एक वचन का है। फिर हम देखेंगे ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो बाला शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग। बाला माने लड़की। तो सह और सा में से क्या सही होगा? सा, क्योंकि सह पुल्लिंग के लिए आता है और सा स्त्रीलिंग के लिए। तो क्या बन जाएगा? सा बाला गच्छति, वह लड़की जाती है। खा देखते हैं। पुष्पाणि विकसन्ति। तो सब ये किस वचन का है? बहुवचन का। और पुष्प शब्द कैसा होता है? नपुंसकलिंग। तो बहुवचन में पुल्लिंग, नपुंसकलिंग के बहुवचन में हम क्या लगाते हैं? तानी या ते। तानी, क्योंकि ते शब्द किसका है? पुल्लिंग का बहुवचन है और तानी नपुंसकलिंग का बहुवचन। तो हम क्या लगाएंगे? तानी। तानी पुष्पाणि विकसन्ति, ये सब फूल खिलते हैं। ग देखते हैं। बालकः खादन्ति। बालकः खादन्ति कैसा वचन है? बहुवचन। बालकः शब्द कैसा है? पुल्लिंग का, क्योंकि बालकः बालकौ बालकः। बालकः माने सभी लड़के। तो ते या ता, ता किसका शब्द है? स्त्रीलिंग का। और ते सर्वनाम किसका है? पुल्लिंग का। तो क्या बनेगा? ते बालका खादन्ति, वे सब बालक खाते हैं। घा देखते हैं। अजा चरति। अजा माने बकरी। कौन से वचन की है? एक वचन की। और कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। तो एषः या इयं। इयं, क्योंकि एषः शब्द पुल्लिंग का है। तो इयं अजा चरति, यह बकरी चरती है। ऋणा देखेंगे। लते पततः। कौन से वचन का है? द्विवचन का। द्विवचन में क्या आता है? ते या ताहा। ताहा तो स्त्रीलिंग का बहुवचन, लेकिन ते स्त्रीलिंग का द्विवचन। तो क्या आएगा? ते लते पततः, वे दोनों लताएं गिरती हैं। च देखते हैं। तत् पत्रम पतति। पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। कौन से वचन का है? एक वचन का। और कौन से लिंग का है? नपुंसकलिंग का। तो यहाँ पर क्या दिए हुए हैं? तत् और सा। तो तत् नपुंसकलिंग में आता है, सा स्त्रीलिंग में, इसलिए यहाँ पर क्या सही होगा? तत्। तत् पत्रम पतति, वह पत्ता गिरता है। इस प्रकार हम कर्ता पदों को देखकर उसमें सर्वनाम शब्दों को भरेंगे। बच्चों, ये था आज का आपका अभ्यास कार्य। आप ये अभ्यास कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ और सुंदर लिखावट में करेंगे। अब मिलते हैं हम अगली कक्षा में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।